आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नई सुबह और एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और आइए आज भी हम आगे बढ़े और जैसे कि हम इस महीने रिजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम कुछ नया सीखें। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, मुश्किलें तो आती रहती हैं। तो इन मुश्किलों का सामना हमें कैसे करना चाहिए, क्या एटीट्यूड हमारा होना चाहिए उस हर मुश्किल की तरफ जो हमारे जीवन में आती है। भाई देखिए रेबेका की एटीट्यूड तो यह है कि जब परेशानी आती तो आदमी दुम दबा के भाग जाता है, या पलंग के नीचे छुप जाता है, या उस परेशानी से, उस तूफान से, उस दिक्कत से आदमी सोचता है यार ये भाग ही जाऊं यहाँ से मैं। क्या ये भागना ठीक है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम सब भागना चाहते हैं और हम सब चाहते हैं एक ऐसा जीवन जिसमें कोई मुश्किल ना हो। हाँ। लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा के में इन मुश्किलों को हमारे जीवन में आने देते हैं। एक खास मकसद होता है उनका Correct. और हम इनसे भागे नहीं, क्योंकि इन मुश्किलों के द्वारा भी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ एकम्प्लिश करना चाहते हैं, कुछ पूरा करना चाहते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों, रेबेका ने बिल्कुल सही बोला। कुछ कार्य परमेश्वर करना चाहता है आपके जीवन में, जो आपके जीवन में इन योर लाइफ बहुत लाभदायक होगा। कुछ सिखाना चाहता है परमेश्वर, तो पॉजिटिवली लेना। हमें आने दीजिए मुश्किलातों को, क्योंकि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर हमारे संग है और हर मुश्किल, हर डिफिकल्टी का हम सामना कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम याद रखें कि हर बुरी परिस्थिति में से, हर मुश्किल में से हमारा जो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, वो भलाई को ही उत्पन्न करता है। तो आइए इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़े और आज हम मुलाकात करेंगे जॉर्ज थॉमस से और इनकी सच्ची कहानी हम देखेंगे। इनके जीवन में बहुत बेबसी थी, गरीबी थी, निराशा थी, बहुत मुश्किलें थी दोस्तों, आर्थिक तंगी थी। इन मुश्किलों का इन्होंने कैसे सामना किया, इन्होंने कैसे मदद पाई, आज ये अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। गरीबी और मुफलिसी बचपन से ही थी और शादी होने के बाद ये और बढ़ गई। कोई काम नहीं था, रोज़गार नहीं था, जो भी काम करते थे वो असफल हो जाता था। नौकरी ढूंढने जाते थे, मिलती नहीं थी, पता नहीं क्या कारण था। और एक बार ऐसा महसूस हुआ कि हम सोचने लगे कि शायद अब ये जीवन व्यर्थ है, बेकार है और इसको ख़त्म कर लेने में फ़ायदा है। कोई भी इंसान गरीबी और लाचारी की जिंदगी नहीं जीना चाहता, लेकिन जॉर्ज थॉमस को मजबूरन ऐसी जिंदगी से गुजरना पड़ा। जब से मैंने होश संभाला तब से अपने आप को गरीब में पाया, क्योंकि माता पिता गरीब थे और चर्च भी हम लोग माता पिता के साथ जाया करते थे, लेकिन साल में 3 बारी, क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे को। और वो भी एक लालच था, क्योंकि ईस्टर और क्रिसमस पर चर्च में बिरयानी मिलती थी। इसके अलावा मसीहत से या चर्च से हमारा दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था। गरीबी होने के कारण जॉर्ज को बचपन से मेहनत और मजदूरी करनी पड़ी। उन्हें जो भी काम मिलता उसे वो कर लेते, क्योंकि इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं था। और उसके साथ साथ ही करते करते मैं पढ़ता रहा। मैंने 10th पास की और 10th के बाद मैंने 12th भी पास की। और 12th पास करने के बाद, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लेना था, फीस की आवश्यकता थी, इसलिए मुझे रात को ऑटो चलाना पड़ा। रात को ऑटो चलाया करता था, दिन में मैं कॉलेज जाया करता था। और उसी दौरान मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई और हम दोनों ने ग्रेजुएशन साथ की और उसके बाद हमने कॉलेज से ही एंड के दिनों में शादी कर ली और एक नया जीवन शुरू किया। गरीबी और मुफलिसी तो पहले से थी। शादी होने के बाद जॉर्ज और उनकी पत्नी ने बहुत कोशिश की कि उनकी नौकरी लग जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और इसी दौरान उनके एक बेटी भी पैदा हो गई, जिसके कारण वो छोटे छोटे रोजगार करते रहे और इसी गरीबी के साए में उनके 11 साल निकल गए। हालात ऐसे थे कि कुछ समझ नहीं आता क्या करें, क्योंकि हमने सिर्फ जीवन में खोया ही खोया था, पाया कुछ नहीं था। और ऐसा लगता था कि अब रोशनी शायद हमारे जीवन में ना आए, क्योंकि चारों साइड सिर्फ अंधेरा ही था। और इसलिए कभी कभी ऐसा लगता था कि क्यों ना अपने जीवन को समाप्त कर लिया जाए और इन सब चीज़ों से निकला जाए। इसी दौरान जॉर्ज की वाइफ को एक रैली में 200 रुपए कमाने के लिए एक काम मिला और वहां उनकी मुलाकात एक मसीही महिला से हुई। वहां उन्होंने उनकी परेशानियों को सुनकर
उनको और उनके हस्बैंड जॉर्ज को अपने घर प्रार्थना सभा में बुलाया, जहाँ पर एक पास्टर साहब आए हुए थे और उन्होंने वहाँ प्रचार किया और उन्होंने कहा कि मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और वो बात मुझे ऐसी लगी जैसे वो प्रचार सिर्फ मेरे और मेरे लिए किया गया था। और संडे को चर्च के लोगों ने हमें इनवाइट किया। मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ चर्च पहुंचा तो वहाँ देखा कि आराधना चल रही थी। जब मैं अंदर जाके बैठा आराधना में तो मेरे अंदर से रोना निकलना शुरू हो गया और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और मुझे ऐसा लगा कि खुदावन मेरे सामने मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को दिखा रहे हैं। उन सब बातों के लिए खुदावन से माफ़ी मांगी और एक रोशनी मेरे जीवन में उस दिन आई और हमें विश्वास होने लगा कि जो कुछ हमने खोया उसे हम पालेंगे। और उसके बाद जॉर्ज को अपनी जिंदगी में बदलाव नजर आने शुरू हो गए। कुछ दिनों के बाद मुझे एक वकील साहब का ऑफर आया और उन्होंने मुझे अपने पास एज ए मुंशी रख लिया और 3,000 रुपये महीना देने के लिए कहा, जो मेरे लिए बहुत थे उस समय। तभी वकील साहब के मन में आया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ग्रेजुएट हो, BA पास हो, तुम लॉ क्यों नहीं कर लेते। और उन्होंने मेरा एडमिशन BR अम्बेडकर कॉलेज में कराया और मैंने 3 साल में लॉ करी। और खुदावंद का मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। जैसे मैंने लॉ करी, मुझे एकदम CNI के बिशप से ऑफर आ गया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लीगल एडवाइज़र बन जाओ। और उन्होंने मुझे अपनी डायसिस में एज ए लॉयर, एज ए लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किया और एक अच्छी सैलरी उन्होंने मुझे देना शुरू करी। और जो एक सबसे बड़ी कमी लाचारी की, गरीबी की थी, वो धीरे धीरे खुदावंद ने दूर करी और मुझे एक स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। आज मैं और मेरा परिवार बड़ी खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जॉर्ज। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपकी सच्ची कहानी जानकर। एंड आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं इनको बहुत इंकरेजमेंट मिली होगी। और हमने जाना कि अगर हम परमेश्वर को स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में, फिर चाहे कितनी भी अस्वीकृति हमारे जीवन में आए, हम उसका सामना कर सकते हैं। किसी भी मुश्किल का हम सामना परमेश्वर के मदद के साथ हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका कि कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जॉर्ज जी की जिंदगी में क्या इंस्पिरेशन है, कितना हौसला अफजाई मिली हमें। पर फिर भी आप बोलेंगे जॉर्ज सर की जिंदगी में ऐसा हो गया, मेरी जिंदगी बड़ी मायूस है, मेरी जिंदगी में क्या है। आप बड़ी अच्छी अच्छी सच्ची कहानियां दिखाते हो, पर मैं तो वहीं का वहीं बैठा हूँ। और काश ऐसा कुछ हो कि इन परिस्थितियों से मैं उठकर चला ही जाऊं। अरे तो चला जाऊं। क्यों हम मुश्किलों से भागना चाहते हैं? ऐसे ही तो कर रहे हैं सारे दर्शक लोग। मुश्किलें आई और उठ के हम चले गए यूं करके। जॉर्ज भाई की कहानी आपने देखी, कितनी परेशानी आई उनकी जिंदगी में। ऐसी एक और शख्स था बाइबल में, उसका नाम था दाऊद बादशाह, किंग डेविड। उसने अपने दिल का हाल भजन संहिता 55 में लिखा है और वो उसकी पर्सनल डायरी में जैसे एक पन्ना निकाल कर बाइबल में रख दिया गया है। और ऐसी परेशानियां, ऐसा दुख, उसका अपना अजीज दोस्त जिस पे इतना भरोसा करता था, उसने उसको रिजेक्ट करके छोड़ दिया, धोखा दिया। दर्शकों, क्या आपके दोस्त ने या भाई बहन ने या किसी अजीज ने, बिजनेस पार्टनर ने आपको रिजेक्ट करा है, धोखा दिया, आपसे दूर हो गए? दाऊद कहता है मेरे दिल में इतना दर्द है, मेरे सीने में इतना दुख है। और वो कहता है ये तूफान, ये जो मेरे सामने ये जो स्टॉर्म आया हुआ है, जो तूफान है, हाय हाय काश मेरे पंख होते हैं, एक पक्षी की तरह मेरे पंख कहीं से मुझे मिल जाए जिससे मैं उड़ जाऊं, उड़कर उस बियाबान में चला जाऊं, उस विल्डरनेस में, और इन परेशानियों से, इस तूफान से मैं दूर हो जाऊं। जिंदगी के जद्दोजहद से मैं तंग आ गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं। दाऊद कहता है मैं भागना चाहता हूं, मैं उड़ना चाहता हूं। दर्शकों, क्या आपके मन में भी ये डिजायर है? हाय ये जिंदगी की डिफिकल्टीज, काश मुझे भी पंख मिल जाए दाऊद की तरह और मैं उड़ जाऊं। दर्शकों, मैं ये कहना चाहता हूं, दाऊद को पंख नहीं दिए खुदा ने, वो वहीं डटा रहा उस तूफान में। पर एक सीक्रेट मिल गया उसको, एक स्पेशल चीज खुदा ने उसको सिखाई उस तूफान में।
उन तकलीफों में, उस जिंदगी के जद्दोजहद में, उस पीड़ा में, उस दुख में। और वो ये आयत है भजन संहिता 55 की, जो मैं आपको देना चाहता हूं, हर एक को देना चाहता हूं, मैं अपने को देना चाहता हूं कि जिंदगी की हर डिफिकल्टी में आपको ये करना चाहिए जो दाऊद को परमेश्वर ने बोला। भजन संहिता 55 का 22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। दर्शकों, देखा, ये था वो सीक्रेट, ये जो परमेश्वर ने दाऊद को बताया कि तुझे पंखों की जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है। और जिंदगी का हर डिफिकल्टी, हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ, हर बोझ तू मुझे दे दे। और दाऊद ने जब एक्सपीरियंस किया होगा, जब अनुभव किया होगा, जब अपनी जिंदगी में इसको डाला होगा, तो उसको कितनी तसल्ली मिली होगी, कितना हल्का फील किया होगा। और मैं तो ये सोच रहा हूं, वो सारा बोझ जब आप प्रभु को दे देते हो, आप तो वैसी हवा में उड़ने लग जाओगे, क्योंकि बोझ ही नहीं होगा आपके पास। दोस्तों, अपना हर एक प्रॉब्लम, हर एक तकलीफ, हर एक डिफिकल्टी खुदा के पास लेकर आओ और उसको दे दीजिए, क्योंकि वही है जो आपकी परवाह करता है। He cares for you। दुनिया में सब छोड़ दें, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये उसका वादा है खुदा के कलाम में। और दोस्तों, आप बोलोगे कैसे दूं मैं अपना बोझा? बहुत सिंपल है, प्रार्थना करके, हाँ, उससे बातचीत करो। और हमारे पास ENC का प्रेयर लाइन है, जैसे आप जानते हैं, हर एपिसोड में हम आपको बताते हैं। हमारा नंबर तो आपको याद हो गया होगा। हमारा नंबर है 9910401010 और इस पे आप कॉल कीजिए, अपने दिल की दुख और प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज बांटिए। वहां पे लोग हैं जो आपके लिए प्रेयर करना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं। अपना बोझा जब आप बांटते हैं ना, तो बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ा इत्मीनान मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। दोस्तों, जल्दी से कॉल कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो बोझ आपके जीवन से हट जाए दाऊद की तरह, और आप लिबरेट हो जाएं, आजाद हो जाएं, और हर जिंदगी के हर परेशानी में परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस आप महसूस करें। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बड़ी जल्दी से पंख लगाकर वापस आते हैं। दोस्तों, क्या अपनों से अस्वीकृता सहते सहते अब आपका दिल टूट गया है? क्या जॉब ना मिलने के कारण आप अपने काबिलियत पर शक करने लगे हैं? जब कुछ भी सही नहीं जाता है, तब क्या आपको ऐसा लगता है कि सारी गलती आपकी है? आप अकेले नहीं हैं। कई बार रिजेक्शन हमें तोड़ देता है, पर परमेश्वर का वचन और प्रार्थना हमें ये सामर्थ्य देता है कि हम उससे गुजर सके और अपने पैरों पे फिर एक बार खड़े हो सके। आप एक नई जिंदगी के प्रेयर लाइन लाइव में जरूर जुड़िए ऑन 21 मई at 3 p.m. on the CBN India YouTube channel. वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं। और जैसे आपने सुना है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अमल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी की जद्दोजहद, परेशानी और डिफिकल्टीज में उसका सामना कैसे कर सकते हैं हम। जी, और आपने बहुत अच्छे से आज हमें बताया कि किस तरह अपने जितने भी बोझ हैं उन्हें हमें परमेश्वर को दे देना है। We just have to cast them to him। उनकी ओर हमें सारे बोझ अपने उन्हें पहुंचा देने हैं, और फिर वो हमें वो सामर्थ्य देते हैं, हमारी मददगार वो हैं, हमारी मदद करते हैं कि हम हर मुश्किल का हम सामना कर सकें। बिल्कुल। और दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, और इस समय हम मुलाकात करेंगे रेवरेंड हिमांता दिगल से। ये एपिफेनी चर्च अमृतसर पंजाब के अगुवे हैं, वहाँ के पासवान हैं, और इनके जीवन से आज हम आशीष पाएंगे। तो आइए इनसे हम मुलाकात करें। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, और ये बताते हुए खुशी होती है कि लगभग 12 साल हो गया मैं डायसिस ऑफ अमृतसर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज के रूप में काम कर रहा हूं। और मेरी जो सेवा में आने का और इस सेवकाई को शुरुआत करने का एक कहानी है। जब मैं संडे स्कूल में था, मदर टेरेसा के लाइफ और विलियम कैरी के लाइफ मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया था, और मैं सोचा था कि भी काश मैं उनकी हेरिटेज को देख सकूं। और
समय बीतता गया, मैं पढ़ाई करता गया कॉलेज में। जब कॉलेज कंप्लीट हुआ थे 2006 की बात है, मई महीने की बात है, इवनिंग प्रेयर हो रही थी और जब मैंने वचन पढ़ा, परमेश्वर की वचन, यिर्मयाह नबी की किताब, उसके अध्याय 1 उसके 5 आयत में जो लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। इस वचन के द्वारा मैं आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हुआ। तो परमेश्वर की वचन को सीखने के लिए, परमेश्वर की वचन को अच्छी तरह से समझने के लिए मुझे तालीम की ज़रूरत थी और सेंटर ऑफ श्रीरामपुर को कॉलेज के लिए मैंने अप्लाई की। परंतु हमें ये था विचार कि पैसे कहाँ से आएंगे, कौन हमें स्पॉन्सर करेगा। मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पी.के. सामंतराय जी को बात किए और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और इस बात पर अमल किया। उन्होंने एनकरेज किया कि जाएं और मैं हेल्प करूंगा। और जब मैं सेमिनारी ख़त्म की और बहुत ही फेथफुली, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के लोगों को आज्ञा करते हुए, उनकी आज्ञाकारिता होते हुए मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। मेरी जो सर्विस, मेरी जो जर्नी है, एक बैचलर के रूप में शुरू हुआ और मैं अकेला था। सेवा में बहुत परमेश्वर में एक झील थी और प्रभु की अनुग्रह से वहाँ मुझे एक अच्छे लाइफ पार्टनर मिले और आज हम पंजाब में आकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। कि पिछले 2 साल में मैं इस एपिफानी चर्च में ज्वाइन किया। कलीसिया के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इनको भी हम प्यार दें, खुदा के प्यार, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आराधना के द्वारा। मेरे साथ यूथ बहुत कोऑपरेट करते हैं और ख्वायर बहुत ही अच्छे से हो रहा है। जैसे आज तक प्रभु के लिए जिया, प्रभु के लिए सेवा की, आगे भी हम प्रभु के लिए सेवा करेंगे जब तक इस शरीर में जान है। प्रभु की महिमा के लिए हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। ये मेरा संकल्प है। प्रभु के नाम की महिमा हो। रेवरेंड हेमांता जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने जीवन के बारे में हमें बताया। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। परमेश्वर होने दे कि इसी तरह आप परमेश्वर की सेवा करते रहें, अपने टैलेंट्स को आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते रहें और बहुत लोगों के लिए आप आशीष का कारण बने। बिल्कुल सही दर्शकों, और अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक एक बार फिर, और ब्रेक के बाद हाँ जी, ये जो बोझ दिख रहा है ना मुझे, ये बोझ हल्का करना ही नहीं करना, तो आके मिलके हम प्रार्थना करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, यूं गए यूं आए, प्रार्थना करेंगे मिलकर हम। नेशनल टीवी प्रीमियर में इस महीने एपिफेनी चर्च अमृतसर, चर्च ऑफ गॉड भिलाई, सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च अजमेर और लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज की कॉयर जबलपुर से। इन कॉयर्स के गीतों को देखिए सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से डेली कॉयर्स देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी रिजेक्शन सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम जान रहे हैं कि जीवन में मुश्किलें तो बहुत आती हैं, तिरस्कार भी हम इसका भी सामना करते हैं, लेकिन हमने जाना है कि हमारा परमेश्वर हमारे सब बोझ उठा लेता है। तो हम क्यों ना अपने सारे बोझ परमेश्वर को दें और इस समय भी हम प्रार्थना करेंगे और जो भी हमारे बोझ हैं वो हम परमेश्वर को देंगे। बिल्कुल सही दर्शकों,
हाँ, खोल दीजिए अपना हृदय आज, और जहाँ छुपे हुए कौन से कबर्ड में, कौन से ड्रॉर में जो भी परेशानी है निकाल के ले आइए, और जो भी बोझ है उसके चरणों में डालना है हमें, ताकि आप उन बोझों से, उन परेशानियों से आज़ादी पाएँ और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया अपने जीवन में महसूस करें। आइए लेट अस प्रे, मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आप बहुत प्रेमी परमेश्वर है प्रभु, और खास तौर से जब आपके लोग बड़ी पीड़ा, डिफिकल्टी से गुजरते हैं प्रभु जी, आपके ये बातें आपके हृदय को भी छू देती हैं प्रभु जी। प्रभु जी, कई दफ़ा हम लोग बहुत घमंडी हैं, और बहुत प्रभु जी हमारे अंदर बहुत प्राइड है, और हम सोचते हैं कि हम खुद प्रभु जी अपने जीवन के हर जंग को लड़कर जीत लेंगे प्रभु। पर प्रभु जी हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की इन लड़ाइयों को हम नहीं लड़ सकते आपके बिना। तो प्रभु जी, आज जो हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, शायद वो भी प्रभु जी हार गए हैं, थक गए हैं, मायूस हो गए हैं, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, लोगों ने धोखा दिया है, जिंदगी की परेशानियों ने उनको जकड़ दिया है प्रभु जी। प्रभु जी, आज इस सुबह प्रभु जी हम बड़ी दिल से प्रभु जी हर एक के लिए दुआ करते हैं प्रभु। आज आपकी तसल्ली और पीस को, शांति को इन अ वेरी स्पेशल वे, एक खास तौर से वो महसूस करें। ए मेरे खुदा, आप उनके जीवन को छू लीजिए अभी इस वक्त, और जो जिस परेशानी और डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं प्रभु, उसमें से एक स्पेशल एक हल, एक स्पेशल राह, एक रास्ता निकालिए प्रभु। और प्रभु जी उनको ये बात का एहसास हो कि आप जिंदगी के हर पहलू, हर डिफिकल्टी, हर परेशानी में आप उनके संग हो प्रभु, और आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे प्रभु, उनको कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी। दया करें हर एक पे प्रभु, आपका हाथ हो, और हर परेशानी से प्रभु आप नजात दें। ये विश्वास की दुआ हम प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, मैं जानता हूं आप उस भंवर में हैं, उन परेशानियों के, उन डिफिकल्टीज के, और हम तो यही कह सकते हैं कि सिर्फ एक हमारा मुंजी है, एक हमारा खुदा है जो आपको पार लगाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में, मेरे और रेबेका के जीवन में भी बड़ी डिफिकल्टीज का सामना हम रोज करते रहते हैं, और हमारा सिर्फ एक ही सहारा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसके साथ लिपटे रहें, उसकी ओर ही अपनी निगाहें रखें, और वो आपको हर एक परेशानी, हर दुख से जरूर निकालेगा। जी दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। और आइए इस समय हम देखें परमेश्वर का जीवित वचन, और देखें कि कैसे वो हमें ढाढ़स दे रहा है, हमें प्रोत्साहित कर रहा है। दोस्तों, ये वचन हमें कह रहा है कि हम डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए हम घबराए नहीं। पर जो भी हमें चाहिए हम परमेश्वर से पाएं, जो भी हमें सामर्थ चाहिए, जो मदद चाहिए, वो हम परमेश्वर से पाएं, जो हमें संभालता है, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से वो हमें संभालता है। तो आइए दोस्तों, जो भी हमारे बोझ हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, उन्हें हम परमेश्वर के पास लेकर आएँ और विश्वास के साथ आएँ, क्योंकि वो हमारा मददगार है, वो हमसे प्रेम करता है। बिल्कुल सही है दर्शकों। बस एक चीज इस आयत में जो मेरे दिल को छू जाती है, वो ये है कि वो खुदा कहता मैं तेरी मदद करूंगा। छोड़ दें, दुनिया बेशक आपकी मदद ना करे और लोग आपके खिलाफ भी हो जाएं, परेशानियां जितनी भी आ जाएं, एक चीज याद रखिए, खुदा कहता मैं तुम्हें कुव्वत दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जॉर्ज भाई की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ, और हमने देखा दाऊद की जिंदगी में भी कि किस तरह पंख मांग रहा था, पर खुदा ने कहा अपने बोझ मुझे दे दे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने अपने बोझ अब तक दे दिए होंगे, दुआ कर दी होगी, और आप हल्का महसूस कर रहे हैं, और खुदा की शांति आपके हृदयों में राज कर रही होगी।
और दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमारे पास एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, और ये गुड न्यूज़ ये है कि हम काफ़ी समय से अपने दर्शकों को इनकरेज कर रहे थे कि वो एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ें। और आप जानते हैं कि 100 से भी ज़्यादा भाई-बहन और परिवार एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ चुके हैं। 100? जी, मोर देन वाओ! 100 प्रभु का प्लस। धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद। जी, बिल्कुल, हम आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ने के लिए। और अगर आप में से कुछ ऐसे दर्शक हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, आप देर ना करें, बहुत ही आसान है। सिर्फ ₹50 हर महीने के योगदान के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी जो स्क्रीन पर QR कोड है उसे आप स्कैन कर सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे, आपके अनुदान के द्वारा, आपकी मदद के द्वारा एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम घर-घर तक पहुँचेगा। तो देर कैसी? जल्दी से आप अपनी अनुदान हम तक पहुँचाएँ और उसका स्क्रीनशॉट आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों जाते-जाते आज हम एक बहुत ही स्पेशल गीत लेकर आए हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, और ये हमारे लिए गा रही है एपिफेनी चर्च अमृतसर की कोयर। और ये हम खास डेडिकेट करना चाहते हैं उन सब भाई बहनों को, परिवारों को जो एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ चुके हैं। So enjoy the song and we'll meet you tomorrow again, and until then, God bless you. God bless you. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर